बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह सिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इमरान खान साहब, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सियासी जंग हार चुके हैं या उनकी कश्ती डूब चुकी है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि इमरान खान साहब की कश्ती सियासी कश्ती जिसमें वो सवार हैं किसी वक्त डूबने वाली है। नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब इस तरह लगता है बाजार के वो प्रैक्टिकल हार चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो हिसाब की जंग लड़ रहे हैं। वो नफसियाती तौर पर लड़ रहे हैं कि मैंने जीतना है, मैंने दोबारा आकर इक्तदार में आना है, मैंने लड़ना है लोगों से, इन चोरों लुटेरों डाकुओं को अंदर करना है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये काम छोटे छोटे बच्चे किया करते थे जब वो किसी छोटी बात पर जिद में आ जाया करते थे, जब कहा करते थे छोटे छोटे बच्चे कि हमने ये करना है, हमने ये करके रहना है। और इमरान खान साहब अपनी हार तस्लीम नहीं कर रहे। हार तस्लीम ना भी करना एक बुजली की लामत है। हाँ, अगर वो हार तस्लीम करके दोबारा आते हैं मैदान के अंदर तो ये उनके लिए मैदान में आना एक बहुत बड़ी बात होगी। इमरान खान साहब की ऑडियोज और वीडियोस की बात करें तो एक और वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। एक बार फिर हैकर इमरान खान साहब के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। इमरान खान साहब की किरदार कशी करने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान साहब की सियासत और इमरान खान साहब के किरदार को पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। अब की जो वीडियो है ये सबसे हटकर है, सबसे मुनफरद है। लेकिन इस वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका ये जो साथ है हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात कर लें इन ऑडियोज और वीडियोज का चक्कर जो है हैकर ने तो वाज़ेह तौर पर कह दिए भाई कि इमरान खान साहब की बहुत सी ऑडियोज और बहुत सी वीडियोज मैं सामने लाऊंगा। जिस तरह उसने वादा किया था वो तीन ऑडियोज ला चुका है। एक वीडियोज भी 27 सेकंड की इमरान खान साहब की वायरल कर चुका है। माजी के अंदर भी बहुत सी चीजें सामने ला चुके हैं। कल देख लें, कल एक स्कैंडल हमने अपने चैनल पर इमरान खान साहब का चलाया। इस हवाले से भी हैकर बड़ा तेजी के साथ काम कर रहा है। लोग इमरान खान साहब की चीजें सामने ला रहे हैं कि किस तरह इमरान खान साहब ने अपनी 3 माह की मुबैना कोख में पलने वाली बच्ची को कहकर उसे खत्म करवा दिया। इस तरह की भी स्टोरी सामने आई थी। एक किताब के अंदर ये पूरी चीज शाया हुई थी। लेकिन अब हैकर ने कह दिया कि इमरान खान साहब की एक वीडियो लीक हुई है जो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है। वो वीडियो ये है कि इमरान खान साहब 10-10 करोड़ रुपए में मुबैना तौर पर हैकर की बकौल कि इमरान खान साहब 10-10 करोड़ रुपए में फी एमपीएस खरीद रहे हैं। 10-10 करोड़ रुपए में फी एमपीएस खरीद रहे हैं और खुद डील कर रहे हैं और खुद अपने हाथों से उनको वो पैसे दे रहे हैं। हैकर ने वो स्क्रीनशॉट बाकायदा तो वो ब्लर कर दी, मतलब उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसने कह दिया कि ये मार्केट में आने वाली, ये बहुत से लोगों के पास पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त ये आएगी, तहलका मचा देगी और एक बार फिर इमरान खान साहब के सियासत के ऊपर एक तब्बा, एक स्टैंप, एक मोहर लगाने जा रही है। यानी कि इमरान खान साहब के पीछे बहुत सी कुव्वतें, बहुत सी लॉबीज काम तो कर रही हैं। यानी कि सियासत के अंदर ये होता है किसी न किसी को तबाह करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी की सियासत खत्म करने के लिए, खुद की सियासत को अवाम के अंदर मकबूल करने के लिए सियासतदान हमेशा से ये करते आए हैं। बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा के साथ क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर से उनकी नाजेबा मुबैना जो है वो फेक किस्म की वो तस्वीरें वायरल की गई थी। सुबह की अखबारों के अंदर बड़ी बड़ी कौमी सतह के ऊपर सबसे शर्मनाक बात यह थी और वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नाजीबा और बरखना बेलबास मुबैना तस्वीरें सुबह अखबार की जीनत बनी हुई थी। वो बाकायदा तौर पर अखबारात वालों ने ब्लर किए बगैर उन्हें पब्लिश किया था। तो आज तक वो सिलसिला चल रहा है। लेकिन उसके अंदर इमरान खान साहब 10-10 करोड़ रुपए में मुबैना तौर पर एमपीएस खरीद रहे हैं। ये वीडियो मार्केट के अंदर आने वाली है। हैकर ने कहा है बहुत सी अभी ऑडियोज, बहुत सी वीडियो शर्मनाक किस्म की वो भी मंजर आम पर आएगी। अब बात कर ले इमरान खान साहब की सियासी कश्ती की जो यूं डमडोल रही है, डगमगा रही है, डूबने वाली है। जरा बात करें पंजाब असेंबली की, जहां से परवेज़ साहब अदम इत्मीनान का, बल्कि अदम इत्मीनान का नहीं, इत्मीनान का वोट लेने जा रहे हैं अदालत की हुक्म के मुताबिक। लेकिन इमरान खान साहब को और परवेज़ साहब को वहां से फिर शिकस्त होने जा रही है। उसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि तकरीबन 20 से 25 एमपीएस जो हैं वो इमरान खान साहब के अपने इमरान खान साहब को छोड़ के जा चुके हैं। ऐसा खबर सामने आ रही है कि 25 एमपीएस समझे पंजाब के अंदर ही मौजूद नहीं है, जिन्होंने इख्तिलाफ राय कर दिया है कि वो इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब के एमपीएस को, बल्कि वो डीसीट होने पर तैयार हैं लेकिन परवेज़ साहब को वोट नहीं देंगे। बल्कि परवेज़ साहब के अपने काफिले के कुछ लोग भी शुजात साहब के पास पहुंच चुके हैं, वो भी शुजात परवेज़ साहब के साथ नहीं है। यानी कि पंजाब की जो सूरत हाल है वो तो तशवीशनाक है ही।
लेकिन जहां पर इमरान खान साहब को बड़ा मान था कि पख्तून भाई इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, यकीनन पख्तून भाइयों ने तो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन केपी के जो असेंबली है, जहां पर इमरान खान साहब का अपना वज़ीर आला है, केपी के खैबर पख्तूनख्वा जो असेंबली है, वहां से भी 45 एमपीए इमरान खान साहब के खुद के जमात के खुद के एमपीए तरीके इंसाफ के टिकट से इलेक्शन जीत कर एमपीए मुंतखब हुए हैं। वो तमाम के तमाम 45 जो एमपीए हैं उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है और यह विज़राए का दावा है कि जनवरी के स्टार्टिंग में ही वो पीडीएम में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे या फिर अपनी सीटों से इस्तीफे देकर पीडीएम शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। लेकिन किसी सूरत वो इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे, वो किसी सूरत केपी के वज़ीर आला का साथ नहीं देंगे, वो बल्कि इमरान खान साहब से अब सख्त ज्यादा नाला है कि इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं, अपनी मर्जी पर आई तो हमारी सीटें जो हैं वो जब्त करवाने के चक्कर में, हमें मुस्तीफा करवाने के चक्कर में, खुद की पास कोई इक़्तिदार नहीं है तो हमें कह रहे हैं जी कि आप भी इस्तीफे दें, आप भी असम्बलियों से बाहर हैं, जैसे मैं अकेला बैठूंगा आके मेरे पास बैठे। यानी कि अब इमरान खान साहब के खुद के जो जमात के जो कैंडिडेट थे मुंतखब होकर आए थे असम्बलियों के अंदर, उन्होंने भी इमरान खान साहब से अब जो है अदम एतमाद का इजहार कर दिया। ये सूरत हाल बन चुकी है, यानी कि ना केपी के टूटेगी ना पंजाब असम्बली टूटेगी, यानी कि दोनों के वज़ीर आला तब्दील हो सकते हैं। पंजाब के अंदर तो पीडीएम आने वाली है 2023 से पहले और केपीके की फिल वक्ती सूरत हाल के ऊपर हम बात नहीं कर सकते, 45 एमपीएस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया है। आया उनका मकसद कुछ डिमांड्स हैं या फिर वाकई इमरान खान साहब से सख्त ना लाएं, ये तो वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़ा यू टर्न ले लिया है। वो यू टर्न ये था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि बरोज सोमवार 26 दिसंबर 2022 को, यानी कल जो चंद घंटे बाकी कल होने को, इमरान खान साहब ने कहा था कि हम दोबारा कौमी असेंबली में जाकर हम स्पीकर्स को इस्तीफे जमा करवाएंगे, हम वहां से मुस्तीफे होंगे। लेकिन आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि हम कल नहीं बल्कि 28 तारीख को एक बार फिर मीडिया के सामने आकर अगली डेट अनाउंस करेंगे। कल भी नहीं देंगे, 28 को भी नहीं देंगे, 28 तारीख को मीडिया के सामने आकर तारीख देंगे कि कब वो कौमी असेंबली में जाकर वहां से स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। लेकिन यहां पर भी बात एक बड़ी तशवीशनाक है कि कौमी असेंबली से भी कुछ एमएनए जो हैं वो अब अपनी सीटों से डी सीट नहीं होना चाहते। भाई ये तरह लगी हुई है हल्कों के अंदर, उन्हें बड़ी खटपैंची मिली है एमएनए साहब आगे। अब कोई नहीं चाहता कि करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाकर एमएनए का इलेक्शन जीत कर सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने पर वो इस्तीफे दे दे। नहीं देंगे ये लोग, किसी सूरत नहीं देंगे। यानी कि अब 2023 के आगाज में क्या होता है, क्या इमरान खान साहब के सितारे बदलते हैं, क्या सितारों के दर्द बदल आता है, क्या सितारे रूज पर होते हैं, अब क्या होगा वो तो वक्त आने पर बताएगा। लेकिन इमरान खान साहब ऐसा लगता है जैसे वो उनकी सियासत कुछ समझ नहीं आ रही, जैसे कोई ने गाइड करने वाला बहुत ज्यादा गलत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात थी जो दूर दूर तक नजर आ रहा था कि अगले 10 साल ये इक्तदार करेगी, लेकिन 3.5 साल का इक्तदार इसने मुश्किल से किया और वक्त के साथ साथ इसके अपने लोग इसे छोड़ के जा रहे हैं। यानी कि जो मुंतखब हुए थे इनकी टिकटों पर इमरान खान साहब को आंखें दिखाना शुरू हो चुकी हैं। हमारे पास जो अपडेट थी आपके साथ शेयर की, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।